नगर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक सीधा साधा और मेहनती किसान अपनी पत्नी लाजो के साथ खेतों पर घूम रहा था। देखना, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि तुम इतनी मेहनत जो करते हो। हाँ लाजो, तुमने बिल्कुल सही ही कहा है। मेरी मेहनत ही नहीं बल्कि हम दोनों की ही मेहनत इसमें शामिल है। और कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी अपने घर को लौट जाते हैं। अच्छा जी, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई। आज घर में लकड़ियां तो है ही नहीं, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और ना ही घर में गैस चूल्हा है। अरे अरे लाजो, क्यों घबराती हो? कोई बात नहीं, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम सदा ही गरीब थोड़ी ना रहेंगे। बस सब्र करो, एक दिन ऊपर वाला हमें भी अमीर बनाएगा। रही बात लकड़ियों की, वो तो मैं कल सुबह ही सबसे पहले तुम्हारे लिए लकड़ियाँ ही ला कर दूंगा। ठीक है, चलो अब चिंता मत करो। अगली सुबह हरिया लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला जाता है और हरिया को वहाँ पर एक सूखा पेड़ मिलता है। हाँ, ये पेड़ सही रहेगा। और ये तो जंगल है, मैं अकेला भला कहाँ कहाँ भटकता रहूँगा, इसे ही काट लेता हूँ। और जैसे ही हरिया उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है, तभी अचानक से उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ती है, जो जंगल में एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। अरे अरे, ये क्या, इस बेजवान हिरन को किसने अपने जाल में फंसा दिया? हे भगवान, पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। आखिर इन बेजुबानों को मारकर क्या मिलता होगा इन्हें। रुको रुको, मैं अभी इस जाल से तुम्हें छुड़ाता हूँ। और हरिया उस हिरन को शिकारी के जाल से छुड़ा देता है। हिरन जब जाल से छूट जाता है तो वह सीधा जंगल में चला जाता है। इतने में ही वही शिकारी आ जाता है जिसने ये जाल लगाया था। कौन हो तुम? और तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या कहा, दंड दूंगा? आखिर तुम्हें इन बेजुबान जानवरों को इस तरह फंसाकर मारने से क्या ही मिलता होगा? मुझे तो यही सोचकर तुम पर गुस्सा आता है। तुम्हें पता भी है ये तुम क्या अनाप शनाप बकवास करते चले जा रहे हो? मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे होंगे। कई घंटों बाद एक शिकार फंसा था और तुमने उसे भी भगा दिया। अब तुम्हें ही मेरे परिवार के लिए आज का खाना लाना होगा। अरे भाई, इतनी सी बात है, चलो कोई बात नहीं, आज मैं अपने हिस्से का भोजन तुम्हारे परिवार के लिए दे दूंगा। अब तो ठीक है। अरे मूर्ख, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अन्न का दाना तक नहीं खाता जब तक उन्हें जंगली जानवर का मांस नहीं मिल जाए। तुमसे बकवास करने से अच्छा है मैं तुम्हें जान से ही मार दूं। और शिकारी हरिया के सर पर एक लकड़ी का डंडा मार देता है, जिसके कारण हरिया चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। एक तो मेरा शिकार भगा दिया और मेरे से ही बकवास कर रहा है। यह कहकर वहां से चला जाता है। कई घंटे बीतने के बाद
जब हरिया को होश आता है तो वह कहता है, मैं कहाँ हूँ और ये मैं जंगल में कैसे आ गया? मैं कहाँ रहता था? सर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त खो जाती है। हरिया घर जाने की बजाय जंगल के अंदर जाने लगता है। जिस हिरन को हरिया ने बचाया था वही हिरन आता है और हरिया के आगे आगे चलता जाता है और वह हरिया को जंगल के अंदर ले गया। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। हरिया भी उसी हिरन के पीछे पीछे चलता गया। पता नहीं ये हिरन मेरे आगे आगे क्यों चल रहा है और ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा है। और वह हिरन हरिया को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर सोने के हंस रहा करते थे। सोने के हंस एक साल में एक बार एक सोने का अंडा देते थे और यह बात सिर्फ हिरन के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। अगर किसी मनुष्य ने वहाँ पर आने की कोशिश भी की तो वह सोने के हंस उसे अपनी नुकीली चोंच से मारकर खा जाते थे। इसी वजह से किसी को इस राज का पता नहीं चल पाया था। जब हिरन हरिया को वहाँ ले आता है तो हरिया की याददाश्त फिर से वापस आ जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल की ऐसी जगह है जहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। अब क्या होगा? और मैं तो लकड़ियाँ काटने आया था और मेरी कुल्हाड़ी कहाँ पर है? तभी हरिया की नज़र उन सोने के अंडों पर पड़ती है जो एक बड़े घोंसले में रखे थे। हरिया सोने के अंडों को देखकर कहता है, शायद ऊपर वाले ने मुझे जानबूझकर इस जगह पर भेजा है। ये तो सोने के अंडे हैं। अगर एक अंडा भी मैंने बेच दिया तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। और हरिया हिरन की तरफ देखता है। हिरन ने भी हरिया को सोने का अंडा ले जाने का इशारा किया और हरिया वहां से एक अंडा उठाकर भाग जाता है। घर पहुंचने पर, ये देखो लाजो, मैं आज क्या लाया हूँ। ये तो एक सोने का अंडा है जी, तुम्हें ये कहाँ से मिला है? अरे लाजो, बस ये मत पूछो, अब तो इसे फटाफट बेचकर अमीर हो जाते हैं। और हरिया उसे बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। अब हरिया को लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में भी नहीं जाना पड़ता था। अब वे दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे।